आश्वासन दे देना कि वो राज्य, हम तो ये नहीं कह रहे, वो आश्वासन दे। माननीय सदस्य जयराम जी, आपके प्रश्नों के बिहाफ में माननीय मंत्री जी विभिन्न राज्यों से प्रचार कर रहे हैं। तो बस वही हम चाहते हैं, वही अपने मुख से कह दें। उसमें तो चिट्ठी भी हम लोग ने लिख दिया, बोलिएगा तो चिट्ठी भी उपलब्ध करा देंगे, ये तो बता रहे हैं। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय का गंभीर सूचना दे देता हूँ। हमारे जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता रहे, पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे राकेश महतो जी की हत्या हुई है। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और मेरा प्रश्न रहेगा, मेरा प्रश्न था, स्थापना समिति में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने को लेकर, जिसमें सरकार के विभाग का उत्तर आया है। उन्होंने झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 भाग 3 के अंतर्गत नियम 22(3) में वर्णित प्रावधान का हवाला देते हुए उन्होंने अपना उत्तर दिया है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं विलंब ना करते हुए माननीय मंत्री महोदय से मेरा सीधा पूरक प्रश्न रहेगा। माननीय मंत्री जी, जब विकास के कार्यों की निगरानी के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में जनप्रतिनिधि अध्यक्ष और सदस्य हो सकते हैं, तो प्रशासनिक स्थानांतरण और पदस्थापन की समितियों से उन्हें बाहर रखने का तार्किक आधार क्या है? क्या सरकार प्रशासन को जन उत्तरदायी बनाने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय स्थापना समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के भाग 3 अंतर्गत नियम 22(3) में तत्काल संशोधन का आश्वासन देती है, विचार रखती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा इस बात की जानकारी सदन से उनको चाहिए, हम लोग ने स्पष्ट कर दिया अध्यक्ष महोदय। पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद राज्य स्तरीय स्थापना समिति, स्टेट एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग कमेटी, विभिन्न कोटि के कर्मियों का स्थानांतरण पदस्थापन प्रतिनियुक्ति हेतु विभागों में विभागीय स्थापना समिति गठित है अध्यक्ष महोदय। लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई प्रोविजन और ऐसा कोई विचार अभी हम लोग के पास नहीं। इन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों में इस तरह का स्थिति है, वहाँ जनप्रतिनिधियों को भी स्थापना समिति जिला और प्रखंड स्तरों में शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में 976 दिनांक 19/2/2026 को कतिपय राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई चिट्ठी लिखकर। यदि ऐसा है तो हम लोग इस पर विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी इस तरह का स्थापना समितियों में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई विचार नहीं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, देखिए, मेरा मानना है कि कहीं न कहीं प्रशासन को अगर नियंत्रण में, और चूंकि जनता की अपेक्षाएं जनप्रतिनिधि से होती है, अगर मैं अपने ही विधानसभा की बात करूं तो डुमरी अनुमंडल में विगत 1 सालों से एसडीओ का पद रिक्त है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद भी विगत 6 महीनों से रिक्त है, ऐसे प्रखंड स्तरीय 13 पद रिक्त हैं। तो जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं वहाँ के जनप्रतिनिधि से होती है, और हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो इन समस्याओं का और तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नियम, कोई भी नियम अकाट नहीं है कि भाई उस नियम में संशोधन नहीं होगा, उस नियम में संशोधन किया जा सकता है। और मैं जो कह रहा हूँ ये सबके लिए सुलभ होगा, जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जनता उनसे अपेक्षाएं रखती है, क्योंकि वो जनता के बीच जाते हैं, जनता के तीखे सवालों का सामना करते हैं। तो प्रशासन को पारदर्शिता में रखना चाहिए, नियंत्रण में जनता की जवाबदेही उन पर बननी चाहिए। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि भविष्य में विचार करें कि इस प्रकार का संशोधन हो और स्थापना समिति में जनप्रतिनिधियों को भी स्थान मिले। माननीय मंत्री जी, विभाग ने स्पष्ट कर दिया अध्यक्ष महोदय कि दूसरे राज्यों के लिए भी हम लोग ने पत्रचार किया, यदि ऐसा है तो हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, मैं बस अंतिम, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने भी अध्ययन किया है, केरल में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी में निर्वाचित जनप्रतिनिधि की भूमिका है। महाराष्ट्र में जिला परिषद आधारित प्रणाली है, जिसमें जिला परिषद को शिक्षकों व अन्य कर्मियों के हस्तांतरण में अधिकार है। पश्चिम बंगाल में पंचायत सशक्तिकरण, पंचायत एवं जिला परिषद को विकास एवं कर्मिक विषय में सहभागिता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन राज्यों का अध्ययन करें, और कई राज्य ऐसे हैं जहां स्थापना समिति में जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को रखा गया है।
और हमारे यहाँ 20 सूत्री जो आप एक टीम बनाते हैं उसमें विकास के कार्य है, हालांकि वो स्थापना संबंधित नहीं है, विकास से संबंधित कार्य है, वहाँ जो है वो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। तो मेरा मानना है और बिल्कुल इससे पारदर्शिता बनी रहेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अन्य राज्यों का अध्ययन करें और उसके आलोक में झारखंड राज्य में भी नियमावली में संशोधन करते हुए जनप्रतिनिधियों को स्थापना समिति में स्थान देने का काम करें। बस ये मैं आश्वासन आपसे चाहता हूं। अध्ययन करने अभी अध्ययन मंत्री जी आश्वासन दे देना कि वो राज्य, हम तो उनको ये नहीं कह रहे, वो आश्वासन दे। माननीय सदस्य जयराम जी, आपके प्रश्नों के बिहाफ में माननीय मंत्री जी विभिन्न राज्यों से प्रचार कर रहे हैं। तो बस वही हम चाहते हैं, वही अपने मुख से कह दें। उसको आने के बाद सन्मत विचार होगा, तो बस वही सन्मत विचार के उपरांत फिर मंत्री जी निर्णय लेंगे, यही ना बात है माननीय मंत्री जी। एक बार वो अपने मुख से कह दे, बस वही कह दे कि विभिन्न राज्यों के अध्ययन के बाद। ये तो चिट्ठी भी हम लोग ने लिख दिया, बोलिए ना, तो चिट्ठी भी उपलब्ध करा देंगे। ये तो बता रहे हैं हम 976 दिनांक 19/2026 के द्वारा कतिपय राज्यों से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई।